राधे राधे। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो भी ट्रेडिंग कर रहा है या जो भी बिगिनर है या थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का है, ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना दोस्तों। अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हो तो आप सक्सेसफुल बनने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, ठीक है। मैं कुछ ऐसा बात बताने वाला हूँ जो हर बिगिनर ट्रेडर और हर जो स्टॉक मार्केट में नया है उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर इस चीज़ को पता नहीं कर पाता है या उसको पता नहीं होता है तो मेरा जैसा 3 साल लॉस करने के बाद उसके बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और मेरा जैसा लॉस भी ना करो और प्रॉफिटेबल भी बन जाओ, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक देखो। अभी चलिए असली टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, जो भी भाई लोग इंडियन स्टॉक मार्केट हो, बाइनरी ऑप्शन ट्रेड हो, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट हो, कोई सा भी मार्केट ले लो, ठीक है, कोई सा भी मार्केट ले लो, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने का एक ही मात्र मूल मंत्र है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशन कंट्रोल, ग्रीड, फियर, ये सब डर, लालच, ये सब हटाना पड़ेगा। रिवेंज, बदला लेने का जो सीन है लॉस होने पर, ये सब सीन हटाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में संतुष्ट रहना, ये सब अगर आपका ट्रेडिंग में नहीं है और डिसिप्लिन, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उसी के साथ साथ मनी मैनेजमेंट, ठीक है। मनी मैनेजमेंट मतलब, अरे यार, कभी कभी क्या होता है ना, जो लोग नया आता है स्टॉक मार्केट पर, वो लोगों का अगर लॉस हो जाता है तो लॉस होने पर वो लोग क्या करता है मालूम है, या तो क्वांटिटी हाई मार देगा या तो ओवर ट्रेड करेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या जनरेट होता है, ओवर ट्रेड करने से ज़्यादा ब्रोकरेज जनरेट होता है और उसी के साथ अगर आपका अगेंस्ट में गया, ठीक है, हर ट्रेड, तो आपका लॉस भी बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत सिंपल तरीके से ट्रेड करना, ठीक है, बहुत नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत थोड़ा रखना, ताकि आपका जो मनी मैनेजमेंट का जो कैपेसिटी है वो लॉन्ग टाइम सरवाइव कर पाए, ठीक है। अगर आप कभी भी पोजीशन साइज को माइनस प्लस करते हो, बहुत हाई बहुत लो कर देते हो ना, लो रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाई रहने से थोड़ा फर्क पड़ता है। अगर अगेंस्ट में गया, अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो भाई आपका अकाउंट जीरो हो सकता है, और अकाउंट जीरो होने के बाद में आप कहीं का नहीं रहोगे, आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, और ट्रेड नहीं कर पाओगे तो आपके पास ट्रेडिंग स्किल रहने से भी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को मेरा बात समझ में आ रहा है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ और क्या समझाना चाहता हूँ। ट्रेडिंग में कभी भी कैपिटल का घमंड करके प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ओवर ट्रेड को कम करना पड़ेगा और रिस्क रिवॉर्ड को मतलब फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो लॉस आपका 100 रुपया है और उसके बदले में 400, 500, 600 आपका टारगेट है। मान लो आपका लॉस 500 रुपया है, उसके बदले में 2000, 2500 टारगेट मार रहे हो, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड हमेशा आपका रिस्क जो है वो स्मॉल होना चाहिए और रिवॉर्ड जो है आपको बड़ा लेना चाहिए। ये आपको अभी अगर समझ में नहीं आता है, 3 साल 4 साल बाद जब आप ट्रेडिंग में हर चीज़ पता कर लोगे लगभग, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और जहाँ तक बात है एक सफल ट्रेडर बनने का, तो दोस्तों मार्केट में सरवाइव करना सीखो, ठीक है। कैपिटल बड़ी बात नहीं है। आज अगर आपके पास कैपिटल है तो थोड़ा थोड़ा बहुत सिंगल लॉट के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो भैया और रिस्की है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न इतना ही सब कुछ नहीं है। साइकोलॉजी, इमोशन कंट्रोल, ये सब भी मैटर करता है, ठीक है ना। कब आपको एग्रेसिव होना है, कब आपको वेट करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना है तो आपको बिग प्लेयर के साथ एंट्री मारना पड़ेगा, जैसे इंस्टीट्यूशन हो गया,
FII या DII हो गया, ठीक है। मतलब बिग प्लेयर के साथ आपको हाथ मिलाना ही पड़ेगा, उनका जो फुटप्रिंट है उसको पता करना पड़ेगा। जैसे कहाँ से मतलब मार्केट ऊपर जाता है, सप्लाई डिमांड जोन से, सप्लाई से नीचे आता है, डिमांड से प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो सप्लाई डिमांड, वाटर ब्लॉक, FBG, उसके बाद में ब्रेकर ब्लॉक, बहुत कुछ मैटर करता है जो आपको पता होना चाहिए। और उसी के साथ साथ जो हमारा फॉरेक्स मार्केट में न्यूज़ है, ठीक है, न्यूज़ को भी आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि जिस टाइम न्यूज़ होता है उस टाइम हाई वॉलेटिलिटी होता है, और न्यूज़ के टाइम में भी सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट बनता है। तो प्रॉफिट बाद में, पहले आपको पता करना पड़ेगा कि न्यूज़ कैसे काम करता है। मान लो न्यूज़ के टाइम में क्या होता है ना, देखो मार्केट में बहुत चीज़ होता है, जैसे मैनिपुलेशन हो गया। सीधा सीधा दोस्तों अगर आप मार्केट में आओगे ना तो लॉन्ग टाइम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, थोड़ा हट के दिमाग रखना पड़ेगा। जैसे फॉल्स ब्रेकआउट, ट्रैप, मैनिपुलेशन, ये सब दोस्तों मुझे पहले पता नहीं था, और इसी के चलते मेरा ज़्यादा ट्रेड लॉस भी किया, ओवर ट्रेड भी किया, और अभी ऐसे ही मतलब बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो 3-3.5 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है यार, ठीक है। स्पाइक वाला कैंडल क्यों आता है मार्केट में मालूम है? वो सब हमारा जैसा रिटेल ट्रेडर को भगाने के लिए, मार्केट से बाहर करने के लिए आता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर का स्मॉल स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। अगर भाई गलती से होप ट्रेड करने लगे और होल्ड करने लगे ट्रेड को, तो आपका अकाउंट साफ करने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो कभी भी होप ट्रेड मत करना, क्योंकि होप ट्रेड के वजह से बहुत सारा अकाउंट खाली हुआ है, इतिहास गवाह है इस बात का, ठीक है। तो जितना लॉजिक के साथ स्टॉप लॉस बने उतना ही लो, बहुत ज़्यादा मत लो, क्योंकि मैं होप ट्रेड करता था, मेरा अकाउंट तो खाली हो गया। अगर आप भी करोगे आपका भी खाली होगा। अगर आपका लग अच्छा रहा तो 1-2 बार चल भी सकता है, लेकिन 100% यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है। तो दोस्तों आप लोग भी अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं आप लोगों को हर मतलब स्टॉक मार्केट सीखने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ता है आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके कमेंट पर बताना पड़ेगा, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, प्राइस का जो बिहेवियर है, ठीक है। चार्ट को बहुत सिंपल रखो, ज़्यादा इंडिकेटर वगैरह लगाओगे तो अच्छा नहीं लगता, और समझ में भी नहीं आता है कहाँ पे क्या कौन सा लेवल है, ठीक है। और जब दोस्तों 2 साल 3 साल अगर आप लॉस कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ सीखे नहीं हो, कुछ आपको पता नहीं। देखो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में सिंपली क्या होता है ना, प्राइस का जो बिहेवियर है उतना अच्छा से समझ में नहीं आता है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है, लाइव में जो मज़ा आता है ना, वो सिर्फ क्लोज मार्केट में उतना अच्छे से समझ में आता नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है ना वो लाइव मार्केट में अच्छे से पता चलता है, लेकिन ऐसे क्लोज होने पर उतना अच्छा सा समझ में नहीं आता है, ठीक है। और एक बात, जिस दिन आप ट्रेड सीख जाओगे ना, उस दिन से आपका जितना भी लॉस हुआ है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लॉस रिकवर करने में। लॉस तो इसीलिए हुआ था, बहुत कुछ पता नहीं था, ओवर ट्रेड होता था, डिसिप्लिन नाम का कोई चीज़ नहीं होता था, मनी मैनेजमेंट नहीं होता था। इसलिए दोस्तों आज मेरा पोर्टफोलियो रेड है, ठीक है। अगर इतना सब कुछ पता होता मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन जाता। तो अभी इतना साल बिताने के बाद में अभी धीरे धीरे पता लग रहा है। देखो हर मार्केट में हाथ बैठा के रखो, फॉरेक्स, इंडियन मार्केट, बाइनरी, सब पे फोकस मारो। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है ना, एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड मत रहना, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन रहता है 9:15 से लेकर 3:30 तक। उसके बाद में क्या करोगे? अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग आपको आता है या बाइनरी ऑप्शन ट्रेड, तो ये तो 24 घंटा लगभग ओपन रहता है, ठीक है। तो ये सब में आप काम कर सकते हो। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोल रहा हूँ, आप लोग सीखो और इमोशन पे कभी ट्रेड मत लेना, और बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दबाजी का ट्रेड हमेशा लॉस देके जाता है। और एक बात, लॉस वाला ट्रेड लेने से अच्छा है ट्रेड को लो ही मत, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को मेरा ये स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा।
आज का वीडियो पे इतना ही, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, फिर मिलते हैं नए किसी और एक